बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। आज की हमारी रेसिपी है दाल फ्राई। दाल फ्राई नीमको के तौर पर भी हम खाते हैं। तो चले हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने दाल को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया। जब उसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर दिया, मेरे पास ये किचन नैपकिन है, मैं इन पे अच्छी तरह से दाल को फैला दूंगी ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। आप चाहे तो किचन टॉवल या कोई मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। दाल के अंदर से हमने पानी को अच्छी तरह से निकाल देना है और 3-4 घंटे ज़रूर दाल को गीला रखना है। ओवरनाइट अगर गीला रखें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए, वरना 3-4 घंटे तो लाजमी गीला रखना है। यहाँ पे देखें, मैंने किचन नैपकिन के ज़रिए इसमें से दाल का जो भी एक्स्ट्रा पानी था पहले छन्नी में निकाल दिया, फिर इसमें डाल के निकाल दिया जी। अब ऑयल आप हस्बे ज़रूरत फ्राइंग के लिए गरम कर लेंगे। मैंने अब दाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। 1 पाव दाल ली थी। ऑयल को हमने गरम रखना है और चूल्हा हमने दरमियानी आंच रखनी है, ना बहुत तेज़ ना बहुत स्लो। देखिए आप, मेरे ऑयल इतना गर्म था कि दाल को डालने से फ़ौरन इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। दाल को हमने ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के लिए फ्राई करना है या फिर 4 मिनट। 3-4 मिनट से ज़्यादा दाल को बिल्कुल फ्राई नहीं करना, वरना दाल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और हमने दाल को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना। यहाँ पे देखें, ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब ये बिल्कुल दाल बैठ जाएगी और ऊपर बबल्स जो है बिल्कुल हल्के हो जाएंगे 3-4 मिनट में, तो इट्स मीन कि हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम दाल को निकाल लेंगे। उसके साथ ही हम दोबारा इसको छन्नी में डाल देंगे ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। यहाँ पे देखिए, मैं मुसलसल चमचा हिलाती रहूँगी ताकि मेरी दाल जो है वो हर तरफ से अच्छी तरह से जो है फ्राई हो जाए, क्योंकि इसके अंदर पानी है, वो पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। आप देखें, मैं जो चमचा हिलाती जाऊँगी, दाल जो है वो बबल्स ऑयल के ज़्यादा बनेंगे और तेज़ी से फ्राई होती जाएगी। ये 3-4 मिनट का प्रोसेस है, इसी में दाल फ्राई हो जानी है। क्योंकि हमने दाल को पहले ज़्यादा गीला रखा है तो वो हाफ़ डन तो हो जाती है, नरम हो जाती है। हमने बस इसको जल्दी से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे देखें, हमारी दाल जो है वो फ्राई होना शुरू हो चुकी है। दाल अपने बच्चों को ज़रूर, अपने घर में छोटे बड़ों को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स, कैल्शियम और विटामिन्स होते हैं। अक्सर आपने देखा है घरों में जब कोई बुज़ुर्ग या बच्चे बीमार होते हैं तो हम उनको मूंग की दाल की खिचड़ी या मूंग की दाल का सालन बना के खिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत नरम ग़िज़ा होती है, जल्द हज़म हो जाती है। हमारे घर में भी बच्चे दाल ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से बच्चों को दाल खिला सकते हैं। चाय के साथ स्नैक मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये जी, ये देखिए, हमारी दाल जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं आपको चूल्हा दिखाती हूँ कि मैंने आंच कितनी रखी है। इससे ज़्यादा ना स्लो रखनी है ना हाई रखनी है, क्योंकि हमने दाल का कच्चापन भी ख़त्म करना है और उसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करना। ये देखिए, ये निशानी है कि हमारी दाल फ्राई हो चुकी है। इसके ऊपर से बबल्स जो हैं वो बहुत कम हो गया और दाल नीचे बैठ गई है और अपना कलर भी चेंज कर चुकी है। तो यहाँ पे मैं दाल को निकाल लूँगी और निकाल कर फिर एक छन्नी में रख दूँगी ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। और फिर मैं इसका जो आधा बाकी रह गई है दाल, उसको फ्राई कर लूँगी। 5 से 6 मिनट में ये हमारी दाल जो है, दोनों इसमें मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक पार्ट को 3 से 4 मिनट लगते हैं। यहाँ पे देखें, मैं अब दोबारा जो आधी दाल बच गई थी उसको फ्राई करने लगी हूँ। उसके बाद हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। तब तक जो मैंने पहले दाल रखी है उसको मैंने छन्नी में रख दिया है, वो बहुत गर्म है ताकि उसमें से ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। आप उसको भी इसी तरह टिश्यू पेपर, किचन नैपकिन ले के उसमें रख के एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल सकते हैं। ऑयल निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी और इसका ऑयल बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे किचन नैपकिन के ऊपर ही दाल को डाल दिया है ताकि जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर ऑयल बच गया है वो अच्छी तरह से निकल जाए। हम इसको हफ्ता 10 दिन के लिए
किसी भी कांच की बोतल में सेव कर भी सकते हैं, फ्रेश भी खा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाऊंगी। यहाँ देखें हमारी दाल के ऊपर से बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो चुका है, एक्स्ट्रा जितना भी था वो निकल चुका है। यहाँ पे मैं काला नमक आधा खाने का चम्मच और चाट मसाला भी आधा खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप स्पाइसेस अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, नमक मिर्चें तेज़ कर सकते हैं, लाल मिर्चें डाल सकते हैं। मेरे बच्चे स्पाइसेस कम खाते हैं तो मैं इसलिए कम स्पाइसेस ही इसमें ऐड करूँगी। आप इसमें चाहें तो जितना मर्ज़ी मसाला तेज़ कर दें। जी, सबसे अहम बात, अगर आपने बोतल में सेव करके रखनी है, आप चाहते हैं कि आपकी दाल 2-4 दिन तक जो है वो सेव हो जाए, तो आपने इसके ऊपर लेमन नहीं डालना। आपने इसको ऐसे कांच की बोतल जिसके ऊपर ढक्कन हो, एयर टाइट हो, उसमें सेव कर लेना है और बाकी दाल के ऊपर हम लेमन निचोड़ लेंगे। जी, तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।